नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक आज आपके सामने एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे निर्णय का सही आधार क्या हो। जीवन में हम जो कुछ निर्णय लेते हैं उसका आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पे हम सही निर्णय ले सकते हैं। साथियों, निर्णय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह हमारे व्यवहार की एक पहुंच होती है जो हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारे कार्य में प्रदर्शित होती है। डिसीजन इज एन अप्रोच ऑफ आवर बिहेवियर विच रिफ्लेक्ट्स इन आवर एक्शन। तो ये हमारे व्यवहार की एक तरह से ये हमारे व्यवहार की कार्य कुशलता है। ये हमारे व्यवहार की एक कार्य कुशलता है जो हमारे कार्यों में दिखाई देती है। तो डिसीजन लेने के जो आधार हैं दोस्त, उस डिसीजन को मैंने 3 आधारों में बांटा है। कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं अपने जीवन में, किसी भी प्रकार का डिसीजन, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, या तो आप विद्यार्थी हों, या आप किसी नौकरी में हो, या आप बिजनेस में हो, या आप किसान हैं, बिकॉज यू आर इसेंशियली अ ह्यूमन बीइंग। पहले आप मानव हैं और मानव के रूप में अपनी सेवा अलग अलग क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन वी हैव टू टेक डिसीजन ऑल द टाइम। मानव होने के नाते हमें अपने डिसीजन लेना पड़ता है। हर हमेशा डिसीजन लेना, हम लोगों को अपना डिसीजन लेना पड़ता है। दोस्तों, डिसीजन लेने का जो पहला सबसे मजबूत आधार है वह है हमारा अनुभव। हमने जो अनुभव किया वो अनुभव हमारे जीवन की एक पूंजी होती है। जिस प्रकार बिजनेस में हम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और पूंजी इन्वेस्ट करके एक उद्योग लगाते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, उसी प्रकार जीवन में जो कार्य करते हैं उस कार्य में हम अपने अनुभव को अगर इन्वेस्ट कर दें, अपने अनुभव को पूरा इन्वेस्ट कर दें, तो बहुत हद तक हमारे निर्णय सही होंगे। अनुभव होते हैं, या तो बुरा अनुभव होगा या अच्छा अनुभव होगा। तो जब भी हम कोई डिसीजन लें तो उसके पहले के अनुभव, जो बीता हुआ अनुभव है, उस अनुभव की कसौटी पर जरा एक बार उस निर्णय को परख लें कि ये निर्णय हम लेने जा रहे हैं, इस निर्णय के बारे में मेरा अनुभव ये कह रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। किसी ने कुछ एक ही काम करके अलग अनुभव लिया, किसी ने एक ही काम करके अलग अनुभव लिया। जैसे पेड़ से सेब गिरा तो न्यूटन ने इसको अनुभव किया और ग्रेविटेशन की थ्योरी आ गई। तो हम जो अनुभव करते हैं दिन प्रतिदिन समाज में, उस अनुभव को हमें अपने डिसीजन में पुट करना है। दोस्तों, अगर हमने अनुभव को अपने डिसीजन में पुट कर लिया तो यकीन मानिए कि हमारा निर्णय हमें सफलता की ओर ले जाएगा। हमारा निर्णय हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। हमारा निर्णय देश दुनिया की भलाई के लिए होगा। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है डिसीजन लेने पर, वह है क्षमता का आकलन। हमें अपनी क्षमता का भी आकलन करना होगा। हमारी कैपेसिटी क्या है। सपोज दैट मैंने रोड पे एक गाड़ी देखी BMW, मेरा मन हुआ कि नो, आई नीड ए BMW, आई वॉन्ट टू परचेज ए BMW, आई विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। मैं उसके हिसाब से डिसीजन लूँगा। लेकिन मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी इस बात का प्रमाण देती है कि नो, यू आर नॉट एबल टू बाय BMW, कि आप अभी BMW गाड़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो क्षमता है, आर्थिक क्षमता, स्पेशली यहाँ मैं आर्थिक क्षमता की बात कर रहा हूँ, आपकी जो आर्थिक क्षमता है वो आपको इस काम के लिए अलाउ नहीं कर रही है। उसी तरह सामाजिक क्षमता भी है। सामाजिक क्षमता, अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं सामाजिक रूप से, जैसे मैरिज का निर्णय, शादी का निर्णय, या अपने घर पर कोई
फंक्शन करने का निर्णय, किसी भी तरह का सामाजिक निर्णय या समाज में कोई नई चीज़, नई व्यवस्था लाने का निर्णय अगर हम कर रहे हैं तो हमें अपनी क्षमता का पूरा आकलन कर लेना चाहिए कि क्या हमारी यह क्षमता है। जैसे सामाजिक क्षमता में मैंने बात की शादी की क्षमता। शादी की जो बात है उसमें बहुत सारे लोग, आजकल जो चला हुआ है डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, खुलेआम निसंकोच दहेज मांग रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि दहेज जो है वह एक गलत चीज़ है, एक गलत सिस्टम है, इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो अपनी क्षमता का आकलन इसमें कर लेते हैं कि मेरा लड़का या मैं इतना बड़ा पोस्ट पे हूँ, इतनी मेरी संपत्ति है, उस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। तो ये नकारात्मक क्षमता होती है, ये क्षमता नहीं है। सामाजिक क्षमता का मतलब है कि आपका पोजीशन समाज में किस प्रकार है। आप समाज में अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम दहेज मत लो, तो आपका प्रभाव उस व्यक्ति पर कितना पड़ता है। तो सामाजिक क्षमता का मतलब है कि आपके बातों का प्रभाव समाज के ऊपर कितना पड़ता है। समाज में बाल विवाह है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए हमें अपनी क्षमता का उपयोग करना होगा। अगर हमने एक निर्णय लिया कि नहीं बाल विवाह रुकना चाहिए और मेरी क्षमता सामाजिक रूप में इतनी है नहीं कि मेरी बात को लोग फॉलो करें, तो मुझे ये निर्णय लेना चाहिए कि पहले मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अगर मैंने कैपेसिटी को बढ़ा लिया सोशल रूप से, सामाजिक रूप से अगर मैंने अपनी क्षमता का विकास कर लिया, तो हम समाज से कई बुराइयों को हटा सकते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सब हमारे समाज के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। तो आर्थिक क्षमता का भी आकलन होना चाहिए, सामाजिक क्षमता का भी आकलन होना चाहिए, तब हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब मेरी क्षमता है नहीं और मैं जाके किसी व्यक्ति को बताने लगूं या समाज में कोई किसी बात की चर्चा करूं और लोग मुझे नज़रअंदाज कर दें, तो इस तरह का डिसीजन नहीं लेना है। तो आपको लगेगा कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। पहले खुद की वैल्यू बनाएं सामाजिक लेवल पर, और उसके बाद समाज को नई दिशा में ले जाने के लिए निर्णय लें। तीसरी सबसे जो बड़ी बात है निर्णय लेने में, वो है परिणाम। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो पहले उसके परिणाम का आकलन, ये नहीं सोचना इसके ये परिणाम आ सकते हैं, आ जाएंगे, आ सकते हैं। परिणाम का आकलन करना होगा। उस परिणाम के आकलन में आप ये बात रख सकते हैं कि अगर मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ तो इस डिसीज़न का समाज के ऊपर या तो सकारात्मक असर होगा या नकारात्मक असर होगा। अगर सकारात्मक असर हुआ तो समाज में ये चेंजेज आ जाएंगे और हमारे जीवन में ये चेंजेज आ जाएंगे, क्योंकि मैं समाज का एक हिस्सा हूँ। व्यक्ति जो है वह समाज का एक हिस्सा है। व्यक्ति के निर्णय से समाज पे फ़र्क पड़ता है और समाज के में जो फ़र्क है वो देश पे फ़र्क डालता है और देश का फ़र्क जो है वो विश्व समुदाय पर फ़र्क डालता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि परिणाम में ये नहीं सोचना कि ये परिणाम आ सकते हैं, वो परिणाम आ सकते हैं, ऐसे परिणाम आएगा तो मेरा फ़ायदा होगा, ये परिणाम आएगा तो घाटा होगा। डोंट थिंक लाइक सो। ये सोचना है कि इस निर्णय का ये सकारात्मक पहलू है और इस निर्णय का नकारात्मक पहलू ये है। दोनों पहलू में जिसका पलड़ा भारी हो वो डिसीज़न हमें ले लेना है। अगर सकारात्मक पहलू का पलड़ा भारी है तो हमें सकारात्मक उस डिसीज़न को ले लेना है, ताकि सकारात्मकता हमारे निर्णय के द्वारा समाज में आए। अगर नकारात्मक पहलू ज़्यादा है तो हम उस डिसीज़न को नहीं लें। तो डिसीज़न लेने के लिए जो ये 3 पैरामीटर्स हैं, जो कि क्षमता के आधार पर, परिणाम के आधार पर
और अनुभव के आधार पर, ये तीनों अपने आप में आपके अनुभव से ही आती है। तीनों चीज़ जो है वो आपके अनुभव से आती है, आपके विचारों से बनती है, आपके आचरण से बनती है, आपके सिद्धांत से बनती है, आपके मूल्य से बनती है। तो तीनों चीज़ जो हमारे जीवन को के निर्णय को प्रभावित करते हैं, पहले इन तीनों को हम विचार लें, तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अपने निर्णय को विचार लें और फिर हम डिसीजन लें। धन्यवाद दोस्तों। इस मोटिवेशन वीडियो में फिर मैं एक वीडियो को लेकर आऊँगा, जो वीडियो आपको आपके लक्ष्य तक, अगर मेरी ये बात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रही है, अगर आपको ये पसंद पड़ रहा है वीडियो कि डिसीज़न या मोटिवेशन या चिंता, जिस पे मैंने बात की है पिछले वीडियो में, अगर आपको पसंद पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सही में हैं, ये बातें अच्छी हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ।